सरकार के पास जुआस क्या है, वो यहाँ आकर शुमाली इलाकाजात में आकर लोगों की बेआबान ज़मीनें कब्जा करे। हमारे यहाँ पर रहने सहने की जगह ही नहीं है तो हम फसल का कहानी ही नहीं कर सकते। गिलगित की इन वसीओ अरीज़ ज़मीनों पर इस वक्त सरकार और मकामी अफराद के दरमियान एक तनाज़ा पनप रहा है। यूं तो गिलगित बल्तिस्तान के इलाके सैर व तफरीह के लिए मशहूर हैं, लेकिन सयाहत से हटकर ये इलाका बहुत से मसाइल से दो चार है, जिनमें सरे फहरिस्त ज़मीन की मिल्कियत का मामला है। मकामी अफराद का दावा है कि उन्हें उनकी आबाई ज़मीनों से बगैर मुआवजा दिए हटाया जा रहा है। गिलगित के ये गांव यहाँ पर दहाइयों से आबाद हैं। हुकूमत कहती है ये ज़मीन सरकार की है, लेकिन यहाँ के मकामी अफराद इस बात को नहीं मानते और अब हुकूमत को अदालत ले जा चुके हैं। चाहे ये डिग्री कॉलेज हो या फिर ये कैंसर अस्पताल, मकामी अफराद दावा करते हैं कि ये लोगों से ली गई ज़मीनें हैं जिन पर अब ये तामीरात बना दी गई हैं, और नतीजतन हर चंद माह बाद बात मुजाहिरों तक पहुंच जाती है। जमीन के मसले को समझने के लिए मैंने सबसे पहले हरामोश के गांव शूता का रुख किया। शूता गांव के ये रिहायशी इस वक्त सरकार के साथ कानूनी जंग में मुलव्विस हैं। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता खासा मुश्किल है और इसी पहाड़ के बीच अब लोग आबाद हैं। इन्हीं तंग गलियों में लोगों की रिहाइश और काश्त करने के लिए महदूद जगह है, जबकि हर दूसरे रोज यहाँ के लोगों के पैरों के नीचे से जमीन सिरकती जा रही है। लोग बताते हैं कि इससे पहले वो जहाँ आबाद थे उन्हें इन मकामात से सरकार ने बेदखल कर दिया था। अब उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि उन्हें उनकी जमीनों की मिल्कियत दी जाए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये अदालतों के जरिए लड़ते रहेंगे। सबसे पहले हमें रहने सहने की जगह कोई जगह हो। हमारे यहाँ पर रहने सहने की जगह ही नहीं है तो हम फसल का कहानी ही नहीं कर सकते। न हम आलू उगा सकते हैं, न हम यहाँ गंदुम उगा सकते हैं। वहाँ पानी लाना है, पानी लाकर अपने लिए पहले मकान बनाए, रहने सहने की जगह हो जाए तो हम फिर उस जगह में रह सकते हैं, आबादी भी कर सकते हैं। इधर हमें रहने कोई जगह नहीं है तो वो गवर्नमेंट आकर कब्जा करेगी तो हमारे ऊपर क्या जुल्म नहीं होगा। आप मुझे ये बताएंगे कि कितने ऐसे गाँव हैं गिलगित में जिन्होंने सरकार के खिलाफ ये केस किया है? ये बहुत है जी, सिकरदू पूरा इलाके में यही हशर है, यही जंग जगल है। सरकार के पास जुआस क्या है, वो यहाँ आकर शुमाली इलाकाजात में आकर लोगों की बेआबान ज़मीनें कब्जा करे। सरकार उस वक्त आएगी जब ये अपनी माली जानी कुर्बानी पेश करेंगे, जंग लड़ेंगे। डोगरे से लड़ना था डोगरे से लड़ते, चीन से लड़ना था चीन से लड़ते, कोई भी मुल्क का कब्जे में था उनसे जंग लड़ाकर आज़ाद कराया था। तो आज ये बोलता हमारा है, हमारा खालिसा सरकार है, हम तस्लीम करेगा। ये हमारा बाप दादू ने अपनी जोर बाजू से आज़ाद किया हुआ खित्ता है। ये खालिसा सरकार का लफ्ज़ गिलगित बल्तिस्तान में सिखों की हुकूमत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो 50 साल तक कायम रही। गिलगित के अंदर और बाहर सिख सल्तनत की कब्जा की गई जमीनों को खालिसा सरकार जमीन के नाम से जाना जाता है। खालिसा सरकार कानून के तहत गुंजानाबाद जमीन पर हुकूमत का कब्जा है, जबकि बरे सगीर की तकसीम के बाद से पाकिस्तान में यही कानून आज भी राइज है। अब कई दहाइयों बाद यहाँ के मकामी इस कानून को ही खत्म कर देना चाहते हैं। जमीन का ये तनाज़ा इस कदर तूल पकड़ चुका है कि हरामोश ने एक और गांव छमोगढ़ से अपनी दुश्मनी भुलाकर उसे भी अपने साथ शामिल कर लिया है। छमोगढ़ गांव के एहतशाम कहते हैं कि उनकी आबाई जमीनों पर तरक्कियाती कामों के नतीजे में उन पर जमीन तंग कर दी गई है। हमारी जो बंजर जमीनें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें हम पानी ला के आबादकारी भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरफ से सरकार जो है वो हमें नहीं छोड़ रही है, क्योंकि खालसा सरकार ज़मीनों पे दफ़ा 144 लगा के आवाम को जो है वो पाबंद किया हुआ है। उस वजह से हम जिन ज़मीनों में इस वक्त बैठे हैं यही महदूद ज़मीनें हैं। पिछले 200 सालों से हमारे आबा व अजदाद यहाँ आए थे और वो उस वक़्त से लेकर आज दिन तक बस हम आज तकरीबन कोई 1000 घरानों पे अब ये गाँव मुश्तमिल हो चुका है। सरकार को जो ज़मीन चाहिए वो उस पर हमें एतराज़ नहीं है, तो या हमें कंपनसेशन दे दे या कोई रियल्टी की शक्ल में अगर सरकार दे तो ठीक है। और क्या सरकार कंपनसेशन दे रही है? नहीं दे रही है, वो कह रही है कि खालसा सरकार है इस वजह से हम आपको कंपनसेशन नहीं देते हैं।
یہی سوال میں نے گلگت کے وزیر قانون سے پوچھا۔ میں جن لوگوں سے مل کر آئی ہوں وہ مجھے کہتے ہیں کہ خالصہ سرکار کے قانون کو ہی ختم کر دینا چاہیے، آپ ایسا کر پائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ ابھی جو ہمارا لینڈ ریفارمز کا جو ڈرافٹ بنا ہوا ہے اس میں باقاعدہ 2 قسم کی زمینیں آئیڈینٹیفائڈ ہیں۔ ارسٹ وائل جو بھی خالصہ سرکار کے نام سے جو زمینیں ہیں وہ کسی کی انلیگل پوزیشن میں بھی ہیں تو ان کو خالی کرا کے لوگوں کے اندر ہم تقسیم کریں گے۔ تو اس وجہ اس میں جو یہ والا آرٹیکل ہے اس میں یہ چیزیں ایڈریس ہو رہی ہیں خالصہ سرکار والا چیپٹر، اور اوورآل جو لینڈ ریفارمز کا ایشو ہے وہ جا کے خالصہ سرکار پہ ہی آ کے رکتا ہے، لوگوں کی اس پہ بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں۔ حال ہی میں یہاں کے مقامی افراد نے سیاستدانوں کو اسمبلی سے ایک قرارداد منظور کرنے پر بھی مجبور کر دیا۔ اس قرارداد کے تحت گلگت کے جو مقامی افراد ہیں انہوں نے سی پیک منصوبوں میں گلگت کے لیے حصہ مانگا ہے، لیکن کیا اس حصے کے نتیجے میں ان کو اپنی زمینوں کا حصہ مل جائے گا یا پھر ان کو معاوضہ مل جائے گا، اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ویسے تو پاکستان کے لیے گلگت بلتستان کا یہ خطہ خاصی اہمیت رکھتا ہے، لیکن مقامی افراد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی زمینوں پر ترقیاتی کاموں کو روکنے کی ہر ممکن پلیٹ فارم سے مخالفت کریں گے، اور اب یہ واضح ہے کہ جب تک زمین کی ملکیت کا کوئی پائیدار حل نہیں نکالا جاتا یہ تنازع اس خطے میں پنپتا رہے گا۔